यहाँ पर मुझे गोल्ड मिले तो यहाँ पर मैं गोल्ड माइन करने लगा। गोल्ड माइन करते करते मेरा पैर फिसला और मैं गिर गया लावा के बगल में। लावा के पास गिरने के बाद कुछ ऐसा होता है। हेलो तो स्वागत है तुम लोग का मेरे एक और नया गेम प्ले वीडियो में। तो हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट और ये मेरे सर्वाइवल सीरीज का पार्ट 3 है। मेरे स्किन को इग्नोर मानना, वो थोड़ा ग्लिच हो गया है। और इस सीरीज में हम लोग कलेक्ट करने वाले डायमंड, आयरन, गोल्ड और रेड स्टोन, इन सब चीज के लिए मैं जाने वाला हूँ केव में। और वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। मैं सबसे पहले जाता हूँ अपने घर में और घर में जाने के बाद मैं इधर उधर देखता हूँ क्योंकि मुझे बनाने हैं घर में सीढ़ियाँ। सीढ़ी बनाने के लिए मैं जाता हूँ चेस्ट में लड़कियाँ लेने। मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। मैं जाता हूँ क्राफ्टिंग टेबल में। क्राफ्टिंग टेबल में जाने के बाद मैं सारी लकड़ियाँ का स्लैब्स बनाने लगता हूँ और स्लैब्स बनाने के बाद फिर मैं स्टेयर्स बनाने लगता हूँ। स्टेयर्स बनाने के बाद वो कैसा लुक आता है वो आप लोग देखो। फिर मुझे ये पसंद नहीं आया तो मैं इसको काटना स्टार्ट कर देता हूँ। मुझे बनाने थी स्टेयर्स, उसके लिए लकड़ियाँ कम पड़ रही थी, इसीलिए मैं यहाँ वहाँ देखता हूँ। और फिर उसके बाद मैंने सोचा बाहर चलते हैं और जाकर लकड़ियाँ काट कर लाते हैं। और मैं जाता हूँ बाहर और लड़कियाँ काटने लगता हूँ। अरे कहना क्या चाहते हो? लकड़ियाँ कहना चाहता हूँ, लकड़ियाँ। तो मैं जाता हूँ लकड़ियाँ काटने। तो घर आने के बाद मैं सारे ओक लोग को प्लैंक्स बनाने लगता हूँ। और प्लैंक्स बनाने के बाद मैं बनाता हूँ फेंसेस, क्योंकि मुझे लगाना है छत पर फेंस। मैं जाता हूँ चेस्ट में। चेस्ट में जाने के बाद मैं अपना सारा सामान चेस्ट में रख देता हूँ। उसके बाद मैं बनाता हूँ फेंसेस और फिर मैं सो जाता हूँ। अगले दिन उठने के बाद मैं जाता हूँ क्राफ्टिंग टेबल में। क्राफ्टिंग टेबल में स्टेयर्स बनाकर मैं लगा देता हूँ स्टेयर्स। दूसरी तरफ भी मैं इसी तरह स्टेयर्स लगा देता हूँ। लगाने के बाद मैं जाता हूँ छत पर और छत पर फेंसिंग करने लगता हूँ। मेरा फेंस ख़त्म हो चुका था तो मैं जाता हूँ बाहर और बाहर थोड़े पेड़ लगा देता हूँ। पेड़ लगाने के बाद मैं जाता हूँ थोड़ी लकड़ियाँ काटने। लकड़ियाँ काटने के बाद मैं आता हूँ वापस और उसको प्लैंक बनाता हूँ। प्लैंक बनाने के बाद मैं बनाता हूँ फेंस और दोबारा पूरा लगा देता हूँ फेंस। फेंस पूरा लगाने के बाद मैं सोचता हूँ यहाँ पर थोड़ी लाइट लगाया जाए। और लाइट लगाने के लिए मैं थोड़ा इधर उधर देखता हूँ और फिर मैं जाता हूँ नीचे। और नीचे जाने के बाद पता नहीं मैं क्राफ्टिंग टेबल में क्या कर रहा था। और क्राफ्टिंग टेबल में टाइम पास करने के बाद मैं जाता हूँ चेस्ट में। और चेस्ट में जाने के बाद मैं देखता हूँ मेरे पास कोल ही नहीं है, तो मैं देखने लगता हूँ फर्नेस में कोल। तो फर्नेस में मुझे एक कोल मिला तीसरे वाले में, और उस एक कोल से मैं बना लेता हूँ 4 टॉर्चेस। टॉर्चेस बनाने के बाद मैं छत पर टॉर्चेस लगा देता हूँ और उस लुक को देखने के लिए मैं बाहर जाता हूँ। तो मैं देखता हूँ 4 पैर वाला एक प्राणी मेरे पीछे आ रहा था और ब्लू चड्डी वाले ने एक मुझे डैमेज भी दिया। घर आने के बाद मैं अपना बेड उठाता हूँ और इधर उधर लगाने लगता हूँ कि कहाँ पर ज़ॉम्बी नहीं है। तो मुझे एक जगह मिला और मैं वहाँ पर सो गया। और अगले दिन उठने के बाद चेस्ट में से एक रॉ मटन निकालता हूँ, उसको पका कर खाने के बाद मैं तैयारी करने लगता हूँ केव में जाने के लिए। और उसके लिए मुझे चाहिए लाइट वगैरह, तो उसको कलेक्ट करने के लिए मैं निकल जाता हूँ। और मुझे खाना भी चाहिए, तो मैंने बहुत सारे जानवर मारे। जानवर मारने के बाद मैं सीधा अपने घर आया रात को। घर आने के बाद मैं अपना बेड उठाता हूँ और फिर सुबह करने के बाद मैंने जितना भी अपना खाना लाया था उसको पकाने के बाद मैं अपना सारा इन्वेंटरी को खाली करता हूँ। खाली करने के बाद गैस मेरे फ़ोन का चार्ज ख़त्म हो चुका था, इसीलिए मैंने फ़ोन चार्ज किया। और फ़ोन चार्ज करने के बाद मैं दोबारा आ गया और मैं अपना बेड उठाता हूँ और एक कोने में लगाकर सो जाता हूँ।
अगले दिन उठने के बाद मैं अपना बेड उठाता हूँ और इन्वेंट्री में ही भूल जाता हूँ और फिर मैं जाता हूँ दरवाजे पर। दरवाज़ा खोलने के बाद मैं देखता हूँ कि सारा पेड़ तो उग चुका है। मैं अपने इन्वेंट्री में देखता हूँ कि केव में जाने के लिए कितने सामान कलेक्ट हुए। तो मुझे लेना था वुड और वुड लेने के लिए मैं जाता हूँ बाहर और बाहर जाने के बाद मैं सारा लकड़ियाँ काट लेता हूँ और लकड़ियाँ काटने के बाद मैं जाता हूँ केव में अंडर वाटर कोल माइनिंग करने के लिए। तो उसी दौरान मैं यहाँ पर मर जाता हूँ। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। तो गैस में स्पॉन हो चुका था वो जगह पर जहाँ पर पहले हमारा शुरुआत हुआ था। तो वहाँ पर स्पॉन होने के बाद मुझे समझ नहीं आ रहा था मुझे जाना किस साइड है। तो मैं बहुत देर से इधर उधर घूम रहा था। तो मैंने सोचा अपने पिछले वीडियो देखकर जगह का पता लगा लेते हैं। तो मैंने अपनी वीडियो देखी और वहाँ अपने घर पर पहुँच गया। 2000 years later. पिछली वीडियो देखने के बाद मुझे पता चल गया था मुझे कहाँ जाना है और मैं उसी साइड चलने लगता हूँ। वहाँ पहुँचने के बाद मैं अपना सारा सामान कलेक्ट करता हूँ और दोबारा से अंडर वाटर कोल माइनिंग करने लगता हूँ। और कोल माइनिंग करने के बाद मैं जाता हूँ केव की तरफ और वहाँ पहुँचने के बाद मैंने पहले स्टिक्स बनाई, स्टिक्स के बाद टॉर्चेस बनाई और मैं चल गया केव में। केव में जाने के बाद मैंने बहुत सारा आयरन एंड कोल कलेक्ट किया और कलेक्ट करने के बाद मैं आगे बढ़ता गया। आगे क्या होता है आप लोग देखो। यहाँ पर मुझे गोल्ड मिले तो यहाँ पर मैं गोल्ड माइन करने लगा। गोल्ड माइन करते करते मेरा पैर फिसला और मैं गिर गया लावा के बगल में। लावा के पास गिरने के बाद कुछ ऐसा होता है। और वहाँ पहुँचने के बाद मैंने अपना सारा सामान कलेक्ट किया। मैंने अपना पिकैक्स गोल्ड वगैरह कलेक्ट किया और फिर मुझे पता चला मैंने इन्वेंट्री में चेक किया तो मुझे पता चला कि मेरा सारा आयरन मैंने खो दिया। फिर मैं दोबारा से माइन करना स्टार्ट कर दिया और माइन करते करते मुझे कैसी चीज़ मिली वो देखो आप लोग। ये मेरे वर्ल्ड का फर्स्ट डायमंड था। तो मैं इसको माइन करने के बाद दोबारा आगे बढ़ता हूँ। मुझे एक और डायमंड मिलता है, इसको भी माइन कर लेता हूँ। गाइस वीडियो बहुत लंबी हो रही थी तो मैंने सोचा डायरेक्ट डायमंड माइनिंग का वीडियो दिखाते हैं। तो मैं जाता हूँ डायमंड माइन करने। गाइस जहाँ जहाँ मैंने वीडियो को स्पीड रखा है वहाँ पर मैं छोटा मोटा बैकग्राउंड सॉन्ग लगाने वाला हूँ। अगर वीडियो पे कॉपीराइट आया तो वो जगह आपको नहीं दिखेगा। गाइस मुझे मिल चुका था यहाँ पर आयरन जो बहुत काम आने वाला था। तो मैंने इन सारे आयरन को माइन किया और फिर आगे बढ़ गया। गाइस यहाँ पर मुझे मिल चुका था डायमंड। तो इसको भी मैंने माइन किया और यहाँ पर 2 डायमंड मिले मुझे। और डायमंड कलेक्ट करने के बाद मैं दोबारा से आगे बढ़ा। गैस मेरे टॉर्चेस कम हो गई थी इसलिए मैं वहाँ से टॉर्च ले आया और
मुझे डायमंड मिल चुका है। यहाँ से भी, यहाँ से मुझे 5 डायमंड मिला। और यहाँ का डायमंड माइनिंग करने के बाद मैं फिर से लंबी यात्रा पे निकल जाता हूँ। गाइस, यहाँ अंधेरा बहुत हो रहा था तो मैंने एक टॉर्च लगाया और मुझे यहाँ पर भी डायमंड मिल चुका है। तो मैं यहाँ का डायमंड माइन कर लेता हूँ। मुझे यहाँ पर कितने डायमंड मिले? 1 2, मुझे पूरे यहाँ पर 8 डायमंड मिले। और 8 डायमंड को मैं माइन करता हूँ और माइन करने के बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। मेरी पिकैक्स पूरी टूट चुकी है तो मैं हाथों से तोड़कर वहाँ तक पहुँचूँगा और देखूँगा कि इस रास्ते पर डायमंड है या नहीं। गाइस, यहाँ पर मुझे डायमंड तो नहीं मिला लेकिन मेरा टाइम ज़रूर वेस्ट हो गया। और इसके जस्ट सामने मैं देखूँगा खुद कर। गैस, मैं इधर उधर थोड़ा चलता हूँ और फिर उसके बाद मैं अपना लास्ट टूटा हुआ पिकैक्स निकालता हूँ, ये सोचकर कि यहाँ पर मुझे डायमंड मिलेगा। तो मैं अपना यहाँ पर पिकैक्स निकालता हूँ और खोदना स्टार्ट कर देता हूँ। और खोदते खोदते मेरा पिकैक्स तो टूट जाता है लास्ट में, लेकिन मुझे डायमंड नहीं मिलता। तो मैं अपना 21 डायमंड लेकर वापस चल जाता हूँ घर। मैंने एक ब्लॉक खोदने की कोशिश की थी लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। फिर उसके बाद मैं केव से आ जाता हूँ बाहर, अपने घर की तरफ निकल पड़ता हूँ घर जाने के लिए। और रास्ते में मैं थोड़ा जल भी जाता हूँ, तो वो सबको इग्नोर करते हुए मैं जाता हूँ केव के बाहर। गाइस, घर के पास पहुँचने के बाद मैं सीधा जाता हूँ अपने चेस्ट में जाने के बाद मैं थोड़े बहुत कुछ फालतू सामान चेस्ट वगैरह में रख कर मैं सारी लकड़ियाँ काट लेता हूँ। फिर मैंने बहुत सारी इनफ लकड़ियाँ काटा। लकड़ियाँ काटने के बाद मैंने एक चेस्ट बनाया और चेस्ट में सारा अपना स्टोन रख दिया। और जितना भी मेरे सामने घर के पेड़ था सबको मैंने चॉप किया और इनफ लकड़ियाँ काटा और फिर उसके बाद मैं सो गया। अगले दिन मैं उठा और उठकर मैंने अपना इन्वेंट्री का फालतू चीज़ या फिर ऐसे कह सकते हो जो मुझे काम नहीं था, मैंने सारा चेस्ट में रखा। गाइस, वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर देना। अगर चैनल पर नए हो या फिर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर देना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।